चिल्ड्रन, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन की बात किसी दूसरे तक पहुँचाते हैं तो उसका जो एक माध्यम होता है, ठीक है, किस माध्यम से पहुँचा रहे हैं, तो वो भाषा कहलाती है। जैसे बहुत सारे जानवर आपने देखे होंगे, उनकी अलग भाषा होती है, हम मनुष्यों की अलग भाषा होती है। ठीक है। अब हम रीड करेंगे इसको। एक कुत्ता भौंक कर दूसरे कुत्ते को एक कुत्ता मतलब है वो दूसरे कुत्ते को अपनी लैंग्वेज में सावधान करता है। ठीक है। वो हमारे जैसे नहीं बात करेगा, लेकिन वो भौंक कर दूसरे को बताता है, कुछ भी बात होती है। बालक जो है पत्र लिखकर अपने पिता को अपनी बात समझाता है। पत्र को पढ़कर पिता उसकी बात समझ। लिखना है ना, लिखना भी एक भाषा हो गई, पढ़ना भी एक भाषा हो गई। ठीक है। बच्चा रोकर अपनी माँ से दूध मांगता है, माँ उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसे दूध पिलाती है। ठीक है। तो ये भी एक भाषा है। ऐसे सिपाही हाथ के इशारे से चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो ये सांकेतिक भाषा हो गई, संकेत का यूज़ कर रहे हैं हम। अध्यापक बोलकर पाठ को समझा देते हैं और छात्र सुनकर उस बात को समझ लेते हैं। ये भी भाषा है। मतलब टीचर जो हमको बताते हैं ना बोलकर, तो वो बोलकर भाषा हो गई, और जो हम सुनते हैं वो सुनने वाली भाषा हो गई। ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं? इस प्रकार जिन साधनों के द्वारा एक प्राणी किसी अन्य प्राणी को अपने मन की बात अथवा भावना समझाता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पेज। भाषा कितने प्रकार की होती है? जैसे दूसरे तक समझाने, जो समझाते हैं माध्यम, उसके आधार पर भाषा 3 प्रकार की होती है। एक बोलकर, लिखकर और एक संकेत कर। बोलकर हम किसी दूसरे को बताते हैं, मुंह से बोलकर जब अपनी बात दूसरे को हम समझाते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। लिखकर जब हम कुछ लिखकर किसी को देते हैं तो वो उसको पढ़ता है। ठीक है। तो हमने किस माध्यम का यूज किया? लिखने का, तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। संकेत के आपने देखा होगा, जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो संकेत का यूज करके अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो कौन सी भाषा हो गई? वो सांकेतिक भाषा हो जाती है। ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जिन साधनों के द्वारा एक प्राणी अपने मन की बात अथवा भावना को दूसरे प्राणी को समझाता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। जो मुंह से बोली जाती है उसे मौखिक बोलते हैं, जो लिखी जाती है उसे लिखित भाषा बोलते हैं, और जो संकेतों से समझाई जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज है। वैसे चित्र देखकर सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। ये क्या आप कर रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि मौखिक है, ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, तो ये मौखिक भाषा हो गई। ये लिखित है या मौखिक? ये लिख रहा है तो इसलिए ये लिखित हो गई। ये मौखिक है या सांकेतिक? ये इशारा करके कुछ समझा रहा है तो इसलिए ये सांकेतिक हो गई। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान। अब मन की बात दूसरों तक पहुंचाती है, भाषा या जुबान? भाषा, है ना। तो यहाँ पे हम भाषा लिखेंगे। आपको यहाँ पे भाषा लिखना है और यहाँ पे टिक लगाना है। बोलकर कहना कौन सी भाषा है? मौखिक। जब हम कोई चीज बोलकर दूसरे को समझाते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। पढ़कर समझना, ये भी मौखिक है। ठीक है। जैसे कुछ लिखा हुआ है ना, उसको हम पढ़ेंगे तो वो एक मौखिक हो गई। मुंह से हम पढ़ रहे हैं उसको तो वो मौखिक हो गई। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स टिक लगाना है और लिखना है। ठीक है। व्याकरण का दूसरा पाठ है वर्ण एवं वर्णमाला। ठीक है। वर्ण क्या होते हैं? आपने जो काका काका KG2 में पढ़ा है ना, काशी का पुत्र खासे कर कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। और जो हम पूरा लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, जैसे क ख ग घ पूरा ज्ञ तक, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये पूरा एक क्रम से लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है। ये आपका चैप्टर है। घंटे के बजने से टन टन की, चिड़िया के बोलने से ची ची की आवाज सुनाई देती है। ऐसी आवाज को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। जैसे ध्वनि क्या होती है? जैसे कुछ भी चीज, जैसे हम घंटी बजाते हैं तो जो साउंड निकल के आता है ना, है ना, वो साउंड ही ध्वनि होती है। ठीक है। जैसे चिड़िया चहचहाती है, ची 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 ची, तो वो भी एक ध्वनि है। ठीक है। ये ध्वनि हमारे
कानों के द्वारा सुनी जाती हैं। इन ध्वनियों का क्योंकि ना तो कोई निश्चित अर्थ होता है ना ही रूप, अतः व्याकरण की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं होता है। ये केवल एक ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसा हमको समझ में नहीं आता कि वो कुछ बता रही, जैसे घंटी बज रही है तो उसकी केवल ध्वनि आएगी, हमको समझ में तो आएगा नहीं कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। जब हम मुंह से बोलते हैं तो उसे बोलने में भी हमारे मुंह से अनेक छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे गुलाब बोलने से हमारे मुंह से गुलाब 3 ध्वनियाँ निकली। इन्हें सुनकर हम समझ जाते हैं कि हम फूल के विषय में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार माँ से म आ 2 ध्वनियाँ निकलती हैं और माँ उन्हें सुनकर समझ जाती है कि उसे पुकारा जाता है। मतलब जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो वो बहुत सारे वर्णों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोई भी शब्द जो होता है वो वर्णों से मिलकर बनता है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ध्वनि जिसे हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं। जब इन ध्वनियों के कुछ विशेष चिन्हों के रूप में लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं ना। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको हम एक क्रमबद्ध तरीके में हमें सारे वर्णों को रखना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे समझाया गया ना गुलाब, तो गु अलग हो गया, ला ब, ठीक है, इसमें मात्राएं लगाई गई हैं, तब वो जाकर के एक शब्द बना है गुलाब, ठीक है। तो ये शब्द, ये वर्ण कहाँ से आए हैं? वर्णमाला से, ठीक है। ये देखिए ये मात्राएं हैं, जैसे ये स्वर होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 स्वर, व्यंजन, ठीक है। स्वर में क्या क्या आता है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋषि, ए ओ औ, ठीक है। व्यंजन आपके होते हैं 11 स्वर होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ये सारे आपके व्यंजन हैं। और ये जो आते हैं आ से आयोग वाह है, ठीक है। छा से छत्री, त्र ग श्र संयुक्त व्यंजन, अड़ा ढा विकसित व्यंजन है, ठीक है। ये भी व्यंजन में ही आते हैं पर ये एक अलग टाइप के व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी एक्सरसाइज भी है, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ध्वनि वह चेतना है जिसे हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ध्वनि क्या है। ध्वनि मतलब कुछ भी, जैसे मैंने बताया घंटी बज रही है, चिड़िया चहचहा रही है। अब जैसे अपन टेबल खिसकाते हैं, जैसे देखिएगा मैं, ये देखिए एक ध्वनि निकली ना, तो ये हमारे कानों तक आई, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकला, लेकिन वो एक ध्वनि है जिसको हमने सुना। जब हम उसको लिखेंगे, ध्वनि के लिखे गए रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे कोई ध्वनि निकली, जैसे हम मुंह से ही कुछ बोलते हैं टेबल, तो ध्वनि तो है ना। और इसको हमने टेबल मतलब अलग अलग वर्ण लिए हैं। ट बल, टा में एक ही मात्रा लगाई, टेबल, तो वो एक जा के पूरा एक का शब्द बन गया, ठीक है। तो हम समझ में आया कि ये टेबल है। वर्णों के क्रमबद्ध रूप से लिखे गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। यहाँ पे कॉपी में लिख करके दूंगी तो आप कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज जैसे स्वर, व्यंजन, आयोग, वाक, संयुक्त व्यंजन, ये आपको मैं कॉपी में करवाऊंगी। स्वर लिखना है, व्यंजन, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखाया है, तो वही लिखने हैं कि स्वर कितने होते हैं वो लिखिए, व्यंजन कितने होते हैं वो, आयोग, वाक, संयुक्त व्यंजन, विकसित, ठीक है। अब नेक्स्ट, इन वर्णों से बनने वाले 2 शब्द लिखिए, ठीक है। ये षटकोण है तो खष्टी है ना, षटकोण। टा टमाटर, टकराना। झ झरना, झंडा। श्रम श्रमिक, ठीक है। ये होते हैं ड़ा और ढा, ठीक है। ये 2 ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे कोई भी शब्द शुरुआत नहीं होती है। हाँ, ये बीच में या लास्ट में आ सकते हैं, जैसे कूड़ा, पेड़, पढ़ना, काढ़ा, ठीक है। सॉरी, ये हम कॉपी में करेंगे, ओके। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। व्याकरण का नेक्स्ट चैप्टर है मात्रा, ठीक है। मात्राएं आपने पढ़ी होंगी KG 2 में। छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, है ना। इसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। जैसे छोटा की मात्रा कुछ नहीं होती है, वो वर्ण ही होता है। बड़ा की मात्रा, ठीक है, बड़ा की मात्रा क्या होती है? ऐसे हम एक डंडा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं। छोटी की मात्रा ये होती है, ठीक है। बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, नीचे ऐसे बनाते हैं। ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। अंग, ये अनुस्वार होता है, ठीक है, अंग। फिर ये अनुनासिक होता है जिसको चांद बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है। अह, विसर्ग, ये जैसे ये नाम लिखते हैं ना तो हम ये विसर्ग लगाते हैं, नमः, प्रातः, दुख, ठीक है। ये आपकी मात्राएं हैं।
आपको अच्छे से समझना है कि मात्राएं कौन सी मात्रा कहाँ पे लगानी रहती है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। अस्वर की मात्रा नहीं होती है। ठीक है। जैसे हम वर्ण में कोई मात्रा लगाएंगे तो वो एक नया शब्द बनता है। जैसे हमने लिख लिया पहल। ठीक है। अब पहल, ला में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पहली। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है। किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? आ की मात्रा नहीं होती ना। अ मात्रा होती है किसकी? ये छोटा उ स्वर की मात्रा ये होती है। ठीक है, ये आपको जोड़कर लिखने हैं। जैसे पा में ए की मात्रा लगाएंगे और ड़ा में आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? पेड़। ठीक है। जैसे खा में बड़ी की मात्रा और रा जब हम बोलते हैं तो उच्चारण क्या आ भी आता है, तो खीर। हा छोटी की मात्रा र न, तो हमें छोटी की मात्रा ही र न। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी। उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे करना है। जैसे शर लिखा है तो ये क्या है? ये शेर है, तो शा में एक ही मात्रा शेर। ये क्या है? गजर लिखा है तो ये क्या है? गाजर है, तो गा में बड़ा की मात्रा आएगी। ये मृग है, माँ में ऋषि वाली मात्रा लगेगी। सीढ़ी है ये, तो सा में बड़ी की मात्रा और ढा में बड़ी की मात्रा, तो सीढ़ी। इसका आलू और चा में चिड़िया। ठीक है, जिसके साथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसकी एक्सरसाइज बुक्स में भी भरनी है। ठीक है।